कलकत्ता यह सिर्फ एक शहर ही नहीं, एक गुलदस्ता है जिसमें है विरासत, इतिहास, थोड़ी नज़ाकत और बहुत सारी मिठास। बंगाल कमाल की जगह है। मिर्ज़ा गालिब जब 150 साल पहले यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ के बारे में कहा था, यह बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी। हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। इस ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि कोलकाता घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है, टोटल खर्चा कितना आएगा, बेस्ट होटल कौन सा रहेगा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट एंड हाउ टू रीच कोलकाता। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें एंड एंजॉय करें मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड एक्सप्लोर कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता, जिसको हम सब द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता यह ब्यूटीफुल शहर भारत की पूर्व राजधानी कहलाता है। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पर घूमने के लिए कई सारी बेहतरीन जगह है, फिर चाहे वो यहाँ की हिस्टोरिक प्लेसेस हो या फिर यहाँ की नेचर ब्यूटी वाली कुछ खास जगह। कोलकाता अपनी इन्हीं जगहों की वजह से टूरिस्ट की लिस्ट में काफ़ी पॉपुलर रहता है। यहाँ की हावड़ा ब्रिज और यहाँ की फेमस फ्रूट्स एंड स्वीट्स के ऑप्शन तो पूरी दुनिया में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। एंड दोस्तों, कोलकाता में चलने वाली इंडिया की फर्स्ट मेट्रो एंड कोलकाता की सड़कों पर चलने वाली यहाँ की फेमस ट्राम कोलकाता की पहचान मानी जाती है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की हुगली नदी के किनारे पर बसा है, जिस वजह से लोग यहाँ पर बोटिंग को भी इंजॉय करते हैं। एंड अगर आप कोलकाता ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप कोलकाता तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप कोलकाता तक बस, ट्रेन एंड फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के थ्रू कोलकाता तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन तक या फिर सियालदह रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू अब आना होगा। आपको इन दोनों रेलवे स्टेशन के लिए भारत के कई बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। एंड अगर आप बस के थ्रू कोलकाता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कोलकाता के लिए उसके आसपास के शहरों से जैसे खड़गपुर एंड हल्दिया से तो बस की सुविधा मिल ही जाती है। साथ ही अगर आपको दिल्ली से बस के थ्रू कोलकाता तक जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से भी डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, जो कि आपको 35 से 40 घंटों में कोलकाता तक ड्रॉप कर देती है। एंड इसकी टिकट का प्राइस लगभग 3500 पर पर्सन मिल जाती है। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू कोलकाता तक आना चाहते हैं तो आपको कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक वाया फ्लाइट आना होगा। आपको यहाँ के लिए कई जगहों से डायरेक्ट फ़्लाइट की कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। एंड यह एयरपोर्ट कोलकाता के मेन शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद इस एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी के थ्रू कोलकाता के मेन शहर तक जाना होता है। एंड दोस्तों, कोलकाता में आपको मेट्रो, ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव जैसे कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी ट्रिप को काफ़ी इजी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप कोलकाता तक पहुंच जाएंगे तो अब आप बात कर लेते हैं कि आप कोलकाता में कहाँ और कितने बजट में रह सकते हैं। दोस्तों, कोलकाता में ठहरने के लिए वैसे तो कई सारी जगह हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोलकाता के धर्मतला में अपनी ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं, जहां पर आपको नॉर्मल होटल से लेकर लग्जरी होटल तक देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहां पर एक नॉर्मल होटल लेना चाहते हैं तो आपको 800 से लेकर 1500 तक के बीच में देखने को मिल जाते हैं। एंड लग्जरी होटल आपको 3000 से लेकर 10,000 तक में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, धर्मतला में मैंने आपको ठहरने के लिए इसलिए बताया है क्योंकि इस जगह आपको होटल्स के अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड यही नहीं, यहाँ से आपको हर जगह पर घूमने फिरने में काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं और अपने ठहरने की व्यवस्था यहीं पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ठहरने की व्यवस्था की बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं कि कोलकाता में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। तो दोस्तों, कोलकाता में आपको खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड एंड फेमस स्वीट शॉप्स भी देखने को इजीली मिल जाती हैं। आप यहाँ के फेमस स्वीट्स को तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड रेस्टोरेंट में आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 100 से लेकर 150 तक मिल जाती है। और दोस्तों, यहाँ के आप फेमस स्ट्रीट फूड को भी इंजॉय ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको डे बाय डे की आइटनरी बता देता हूँ।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डे 1 में बिस्वा बंगला गेट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों बिस्वा बंगला गेट पिछले कुछ सालों में ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यह बाहर से तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन इसके अंदर बैठकर लंच डिनर की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाती है। वैसे तो इसकी एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन रहती है, एंड अगर आप लंच या फिर डिनर यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपको 500 पर पर्सन टिकट रहती है, और आप इसके साइड में बने टिकट काउंटर से ही ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ लंच और डिनर की सुविधा होती है, तो ब्रेकफास्ट की सुविधा नहीं होती है। तो आप अब उसी हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से आप यहाँ पर आइएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप यहाँ पर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इवनिंग टाइम में आपको इको पार्क के लिए जा सकते हैं। इको पार्क को कोलकाता के सबसे जल्दी पॉपुलर होने वाले टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में सबसे ऊपर गिना जाता है। यह इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पर दूर दूर से फैमिलीज़, कपल्स एंड यूथ आकर एंजॉय करना चाहते हैं। यह पार्क काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर आप वाटर एक्टिविटी, साइकिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कार एंड टॉय ट्रेन राइड को एंजॉय कर सकते हैं। एंड इवनिंग के टाइम में आपको लाइटनिंग के बीच में फाउंटेन्स का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है। इसकी एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन रहती है, एंड टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप हावड़ा ब्रिज के पास कुछ समय बिताने के लिए जा सकते हैं। यह कोलकाता की पहचान माना जाता है। यह ब्रिज काफ़ी पुराना है और यह ब्रिज काफ़ी लंबा भी है, जिस पर से ना जाने डेली कितनी गाड़ियाँ गुजरती है। यह हुगली नदी पर बना लगभग 70 फीट चौड़ा ब्रिज है, जहाँ पर आप शाम के समय में कुछ समय बिता सकते हैं। लोग यहाँ पर शाम के समय में थोड़ी वॉक करने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है शाम के समय में यहाँ पर वॉक करने के लिए आना। देर रात को डिनर करके आपका डे 1 यहीं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी डे 2 में सबसे पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों धर्मतला से ही आप टैक्सी करके विक्टोरिया मेमोरियल तक जा सकते हैं, जो कि आपको 100 रुपीज़ में ड्रॉप कर देगा। विक्टोरिया मेमोरियल तक के लिए विक्टोरिया मेमोरियल की एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन की रहती है, एंड टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है, एंड यह मंडे क्लोज रहता है। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल काफ़ी पॉपुलर म्यूज़ियम है, जो कि ब्रिटिश टाइम की याद दिलाता है। यह बाहर से ब्यूटीफुल तो है ही, साथ ही इसके अंदर म्यूज़ियम है जहाँ पर पेंटिंग, क्लॉथ्स एंड ब्रिटिश टाइम की कुछ चीज़ों को दर्शाया गया है। एंड इस म्यूज़ियम के बाहर में आपको एक गार्डन देखने को मिलता है, जहाँ पर फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो म्यूज़ियम में भी 1-2 घंटे में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लगभग 2 घंटे का समय लेकर ज़रूर आइएगा। और उसके बाद आप कालीघाट टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जहाँ के लिए आप इजीली मेट्रो के थ्रू जा सकते हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कोलकाता आए हैं तो यहाँ पर आकर माता रानी जी के दर्शन ज़रूर करिएगा। यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक खुला रहता है, एंड दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में बंद रहता है। कोलकाता में कालीघाट टेम्पल भी काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा फील होगा और काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिलती है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप साइंस म्यूज़ियम के लिए जा सकते हैं। साइंस म्यूज़ियम में आपको काफ़ी तरह की साइंटिफिक क्रिएटिविटी देखने को मिलेंगी। अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि रोपवे ट्रेन 3D शो को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट 65 पर पर्सन रहती है। बाकी एक्टिविटीज़ की टिकट अलग अलग होती है, जो कि आपको वेबसाइट पर जाकर देखने को मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इस जगह से जुड़ी आपको सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाती हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है। यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम के लिए भी जा सकते हैं। यह म्यूज़ियम इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है, जिसकी एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन की है, एंड सुबह टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है। यह मंडे क्लोज रहता है। अंदर आपको एयरक्राफ्ट से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर आप घूमने के बाद प्रिंस शिप घाट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो यह विक्टोरिया मेमोरियल से ओनली 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन प्रिंसिप घाट पर घूमने का बेस्ट टाइम इवनिंग के समय रहता है, इसलिए मैंने आपको इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर आने के लिए सजेस्ट किया है। यह सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। आप इवनिंग टाइम से प्रिंसिप घाट के पीछे हुगली नदी के किनारे पर बैठकर काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड
आप बोटिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि शाम के समय यहाँ की खूबसूरत का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको कराएगी। बोटिंग की टिकट 400 रुपये में आपको, लगभग 400 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपके आधे घंटे के लिए राउंड ट्रिप में करवाती है। एंड दोस्तों, यहाँ पर इंजॉय करने के बाद आप धर्मतला वापस जा सकते हैं। एंड धर्मतला में आप शाम को लोकली घूम सकते हैं। एंड नाइट में धर्मतला आप लोकल घूमने जाएंगे तो काफ़ी चीज़ों को देखिएगा, स्ट्रीट फूड एंजॉय करिएगा, और आप शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर चीप रेट्स में मिल जाता है। एंड आपकी डे 2 की यहाँ की यात्रा कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से एक बजट ट्रिप प्लान करने के लिए 2 दिन सफिशिएंट है यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन अगर आपके पास और भी बजट है और भी समय है तो आप डे 3 में अलीपुर ज़ू के लिए जा सकते हैं, बिरला प्लानिटेरियम के लिए जा सकते हैं, इंडिया म्यूज़ियम के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर आपकी ट्रिप कंप्लीट हुई। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। दोस्तों, आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है एंड आपको यात्रा करने में भी परेशानी नहीं होती है। एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 5,000 से लेके 6,000 तक का आएगा। इसमें मैंने आपको सिर्फ 2 दिन की ट्रिप का खर्चा इंक्लूड किया है, बाकी डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हैं। एंड इसमें मैंने आपके कोलकाता पहुंचने के बाद के खर्चों को इंक्लूड किया है। एंड दोस्तों, इसमें मैंने आपके किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो में कोलकाता ट्रिप से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले ही देख सकें। एंड वेट फॉर माई सेकेंड वीडियो वेयर आई कवर द दुर्गा पूजा 2024। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।